कभी कभी झूठ एकदम सेट बैठता है और सामने वाला आपकी बातों पर यकीन करने लग जाता है। इतना फ़ायदा हुआ इस आदमी को झूठ बोलने का। वैसे तो झूठ का नुकसान ही होता है, अभी नहीं तो आगे जो इसके साथ होगा, लेकिन फ़िलहाल तो फ़ायदा हुआ। फ़ायदा, दुकान चल गई है, नई दुकान खोली है। नहीं समझे? सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। यहाँ से मैं रिव्यूज़, कभी कभी आर्टिकल, कभी कभी व्लॉग आप लोगों के लिए साझा करता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं और आपको वीडियो ठीक लगी, आर्टिकल ठीक लगा, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और सुझाव दीजिएगा कि आप और नितिन ये वाला भी कंटेंट अपने इस चैनल में शामिल कर सकते हैं। आज जो मैं बता रहा हूँ ये अगला भाग और फाइनल पार्ट है। और अगर इससे पहले वाला नहीं सुना इस झूठे भगत के बारे में, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, पहले वाले भाग को देख लीजिएगा तो आप जल्दी समझ पाओगे कि ये मूर्ख आदमी प्रेतों को लेकर ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ये कहाँ से शुरू हुआ था। अब कहाँ तक हम आ गए थे। ये अपने घर पर था और देर रात हो रही थी। अपनी धर्मपत्नी को उन लोगों की मूर्खता बता रहा था कि पैसा इनके पास भरपूर है लेकिन दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। इनके दिमाग में किसी ने बैठा दिया कि इनके घर में भूत प्रेत है। उसे पकड़ने के लिए न जाने कितने मौलवी, कितने पंडित और न जाने कितने कितने लोगों को कितने कितने सारे पैसे दे चुके हैं। अब ऐसे आदमी को मैं बोतल में क्यों ना उतारूं? हैं इतने मूर्ख लोगों को जिनके पास इतना सारा पैसा है, कुछ पैसे अगर मैं अपनी कटोरी में डलवा लूँ तो क्या दिक्कत है? क्योंकि भूत प्रेत आत्मा तो होते हैं नहीं, ये मन का वहम होता है, सिर्फ बनाई हुई बातें होती हैं, इंसान ही होते हैं बस। ये तो भगवान को भी नहीं मानता, ठीक है। इनके घर में पूजा पाठ कुछ होता ही नहीं है, ये किसी भगवान पे ज़्यादा कोई टाइम व्यस्त करते हैं। ठीक है, बस इंसान है, हम काम कर रहे हैं। और एक चीज़, जब इसको ये पता चल गया था कि भाई इनकी धर्मपत्नी ने किसी भी तरह का पेपर पे कोई भी मार्क नहीं बनाया, तो यहाँ इसे हल्का फुल्का आइडिया हो जाना चाहिए कि एक तरह का संकेत है, यहाँ से वापस हो लो। लेकिन अपनी धर्मपत्नी को एक गजब की एक्टर बताता है कि जो तुम एक्टिंग कर रही हो ना, कि नहीं तुमने ऐसा कुछ नहीं करा है, पेपर पे मार्क्स तुमने नहीं लगाए हैं, निशान तुमने नहीं लगाए हैं, तुम्हें पिक्चरों में होना चाहिए था। इतनी ज़ोरदार एक्टिंग करने वाली कोई बड़ी अदाकारा बन सकती हो। धर्मपत्नी ने यहाँ पर थोड़ा सा हंसकर इस बात को टाल तो दिया, लेकिन उसके मन में एक चिंता बढ़ गई कि अगर इन्होंने कोई निशान नहीं बनाया, घर वालों ने नहीं बनाया, और ऑफकोर्स मैंने तो पेन पेपर छेड़ा ही नहीं, तो ये निशान बने कैसे थे? और वो एक, ये कह सकता हूँ, जैसे कोयला होता है ना, कोयला अगर आप कागज़ पर हल्का सा स्क्रैच कर देंगे तो जो निशान बनेगा वो कोई पेन या किसी चीज़ से नहीं था, मतलब लिखने वाली चीज़ तो नहीं थी। इसने अब खाना वाना खाया, सो गया, सुबह बहुत जल्दी उठ गया। आज का दिन भी इसने अपना व्यस्त निकाल दिया। उन लोगों ने ना जाने कैसे कैसे इसे संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन इसने अपने आप को बिजी दिखाया और उस दिन भी नहीं गया। अगले दिन अपने दोनों चेलों के साथ ये पहुंचा उस घर। तो देखता क्या है कि इस घर पर बहुत ज़बरदस्त भीड़ लग रही है। गेट पर उन सभी को हटाते हुए गेट तक आया और गेट कीपर से कहता है कि आप हटिए, हमें अंदर जाना है। कह रहे कि भाई साहब आप अंदर नहीं जा सकते। कह रहे उन्हें बताओ कि मैं आया हूँ। कह रहे आपके आने की वजह से ही समस्याएं हुई हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। अब इन दोनों चेलों को भी बड़ा अजीब लगा कि भाई यहाँ से तो दुकान शुरू हुई थी, कम से कम 1-2 महीने 3 महीने इनसे पैसे लेने थे हमें, ये क्या बात हुई कि हम ही अंदर नहीं जा सकते? तभी वो जो इनके घर के बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, दादाजी, उन्होंने गेट पर न जाने से कैसे देख लिया और इशारा करा उसको, गेट कीपर को, कि इसे भेजो, दोनों को, मतलब जो भी इसके साथ चेले हैं इन्हें भी। इन तीनों को बुलाया। आने के बाद दादाजी से इन्होंने मुलाकात करी और कहते हैं कि इतनी भीड़ कैसे? कह रहे कल रात से हमारे घर में कुछ अजीब हो रहा है और आप इस चीज़ को, ये जो भूत प्रेत है, ये जो भी है आपके, जो भी सामने आई है चुड़ैल जिसने हमारे घर को इस तरह से पकड़ रखा है, इसे बाहर करो, परेशानियां बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा क्या परेशानी हुई है, मुझे पहले बताइए। तो बताया गया कि लोगों ने हमारे ऊपर वाले फ्लोर में खिड़की के पास एक खड़ी हुई औरत को देखा है और वो औरत खिड़की के माध्यम से उतरकर, लोग कहते हैं, मैंने नहीं देखा, कि वो पेड़ पर गई है और उसके बाद नीचे नहीं उतरी। नहीं समझ आती मुझे ये चीज़ें। ठीक है, मैं इन शक्तियों को मानता हूँ, हमारे गांव में हमने न जाने कितनी बार कुछ लोगों पर असर देखे हैं, लेकिन असली में भूत कभी नहीं देखा हमने। इसने कहा कि अच्छा, यानी वो चुड़ैल अब घर के भीतर आ चुकी है। जो छत पर थी, जिसने हाथ इस तरह से रखा हुआ था, अब वो, क्या आप में से किसी ने कल यहाँ पर मिठाई खाई है? कोई मिठाई खुली लेकर आया है बाजार से? इसने 2-3-4 इस तरह की बातें बोल दी और उनमें से एक फिर से फिट बैठ गई। अब घर वाले तो इसके आगे हाथ जोड़कर, भाई साहब गुरुजी आपने ये कैसे पता लगा लिया? हाँ, हमारे घर खीर बनी थी तो हम सभी किराएदारों को भी बांटने गए थे
और महीने में एक बार इस तरह से हमारे भोग लगता है, गुरुजी बचा लो। तो इसने मूर्ख आदमी ने ये बोला कि ठीक है, जिस भी भगवान के नाम की खीर बनी थी उसे तो पहले आप एक घर में ऐसा स्थान दे दो जहाँ पर आपकी नज़र ना पड़े। सुनना जो इसने एक तरह की भूमिका बनाई। उन्होंने कहा हमारे कन्हैया का भोग लगा था, क्योंकि उनकी नई पोशाक आई थी और हमारे घर में लड्डू गोपाल भी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ना कन्हैया लड्डू गोपाल, आपका मंदिर किधर है? मंदिर दिखाया गया। इस आदमी ने 4 कील मंगवाई। ज़रा ध्यान से सुनना ड्रामेबाजी। 4 कील मंगवाई गई जी। इसने एक बड़ा सा टॉवल जो होता है ना, हमारे जो तौलिए होते हैं, वो ऊपर दोनों कील और नीचे दोनों कील पर टांग दिया कि इस मंदिर की ये लाइट वगैरह सब बंद कर दीजिए। लेकिन आप ये क्या कर रहे हो? मंदिर क्यों ढक रहे हो? ये ज़रूरी है, क्योंकि अब जो मैं खेल करने वाला हूँ, जो अब यहाँ पर मेरी शक्तियाँ आप देखोगे, वो ना जाने भगवान की शक्ति से अगर मिल गई तो गड़बड़ हो सकती है। मैं असर कम कर पाऊँगा। ये प्रेत जो हैं नहीं पसंद करते, तो वो अपनी डिमांड कैसे मुझे बताएंगे, क्या चाहती है वो। इसने ये जो किया ना, उसकी वजह से वास्तव में इनके घर में जो था वो तेज़ हो गया। ये जितने भी लोग गेट पर खड़े थे, इन सभी को इसने यहाँ से भेज दिया कि इन सभी को यहाँ से, और खाली हाथ नहीं भेजा। कहा कि इन सभी को कोई फल देकर भेजिएगा, कोई भी फल, सेब, केला, चीकू, जो भी आपके घर में है ना, इनमें से किसी को खाली हाथ मत भेजना, वरना इनकी बला आपके घर में आ जाएगी। ये सारी मूर्खता वाली बातें नई नई, ये तो मुझे भी अभी पता चल रही हैं कि भैया ये ऐसे भी होता है। उतारा करने वाले को घर से और प्रेत से मतलब होता है कि बाहर दुनिया खड़ी उनसे मतलब होता है। और भगवान को घर में कौन ऐसा मूर्ख भगत होगा जो कहेगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है घर में। कहते हैं ना कि अगर पढ़ा नहीं है तू तो पेपर ना दे पाएगा, और भगवान से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं, और प्रेतों का तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, सच में नहीं कर सकते। अगर आप पर ईश्वर का हाथ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो उनके सामने। मतलब इतनी सी देर लगेगी उनको अपना असर दिखाने में कि हम क्या हैं। मैं प्रेतों को यहाँ से कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप इन पर सच्चे मन से विश्वास कर लो, सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करो। ये प्रेत तुम्हारे आसपास भी नहीं आएंगे। और ये बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ऐसी ऐसी प्रजाति होती हैं जो मंदिर के अंदर भी आपको कभी कभी खेल महसूस करा सकती हैं। आपको ईश्वर बैठे हुए वहाँ सामने दिखेंगे भी नहीं। जो मूर्ति है, जो ईश्वर हैं, जो आप जिनकी पूजा करने आए हो ना, आप पंडित जी से पूछोगे कि आज भगवान यहाँ पर जो आपने मूर्ति लगा रखी थी कहाँ गई, और पंडित जी कहेंगे कि सामने है। इसके साथ ऐसा ही होगा। अभी यहाँ से भागा भागा फिरेगा ईश्वर की शरण में कि मुझे बचा लीजिए, मैंने क्या देखा है। मैं तो मानता था कि भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन क्या करूँ। होता क्या है कि इसने घर का ये मंदिर बिल्कुल से पट बंद करवा दिया। अपने दोनों चेलों से कहता है कि इनके जितने भी घर के सदस्य हैं, इन सभी को एक कमरे में बिठाइए। सबको बुलाया गया। जो बाहर लोग थे उन सभी के हाथों में एक एक फल दिया गया, उन्हें भेज दिया गया। इनको अपने घर के सारे लोगों को यहाँ पर एकत्रित करना था, मतलब इकट्ठा करना था, ठीक है। पूछता है कि ये घर के सभी लोग आ चुके हैं। सबके चेहरे पर डर था। सबको बड़ा अजीब महसूस हो रहा है कल रात से, जब सुना है कि हमारे घर में से प्रेत पेड़ तक गया है। और घर में कुछ चीज़ें तो मतलब आए दिन होती रहती थी, जैसे रसोई से बर्तन गिरना और रसोई में किसी का ना होना। इनके सब्ज़ी, ये मानिए कि अगर सुबह सब्ज़ी बनी है तो दोपहर तक ख़राब हो जाती थी, चाहे आप फ्रिज में रख लो या कुछ भी कर लो। वैसे हमारी माताएं बहनें जानती हैं कि सब्ज़ियां सर्दी में तो बहुत कम ख़राब होती हैं जल्दी से, है ना। लेकिन गर्मियों में अगर खुली रखी है, एग्जाम्पल छोले, क्योंकि मैं सभी कुछ जानता हूँ बनाना, इसलिए मुझे पता है छोले, पाव भाजी सब आता मुझे। ये मैंने लेकिन क्यों बताया आपको कहानी में, ये नहीं पता चला मुझे। आप बताइएगा कि मैंने ये क्यों बनाया। मैं आपसे कोई शादी ब्याह बर्थडे पार्टी के लिए कोई वो तो मांग नहीं रहा हूँ कि आपके घर में खाने का कुछ है तो मुझे आप बुला सकते हो, मैं अच्छा बनाता हूँ, नहीं ना। मतलब ऐसा मत समझिएगा मुझे देख कर कि तू सिर्फ नूडल्स बनाना और दूध उबालना जानता होगा ना। आई एम अ शेफ। अपनी तारीफ़ों के बाद चलिए कहानी पर, आर्टिकल पर लौटता हूँ। अपनी बीच में कर लेनी चाहिए, लोग भूल जाते हैं तारीफ़ करना ना, तो खुद ही कर ली कर, अपना तो ऐसे ही है। अब होता क्या है कि ये भाई साहब ने जब सभी को इकट्ठा कर लिया तो पूछते हैं कि इस घर में सबसे पहले किसको क्या महसूस हुआ था। तो एक लड़की खड़ी हुई, इनके चाचा ताऊ की बिटिया थी कोई, और 22-23 साल की लड़की है। उसने बताया, कह रहे मुझे मेरे सिरहाने एक औरत आकर बैठी हुई दिखती है रोज़। आज भी? हाँ आज भी। क्या वो तुम्हें कल दिखी थी? मेरे को ऐसा लगता है कि कल नहीं दिखी होगी। और गलती से फिर से तुक्का फिट बैठ गया। इसने कहा हाँ कल नहीं दिखी थी, क्योंकि वो तुम्हारे कमरे से बाहर आ चुकी है। और हाँ, तुम्हारे को वो जो औरत दिखती है, क्या वो कुछ मांगती है, कुछ उसकी डिमांड है? उसने कहा कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे सिर पर हाथ फेरती है।
एक और तुक्का फिट बैठा। इस घर से क्या कोई महिला है जिसका देहांत हुआ था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर के पास जो चली गई? जी, हमारे कुनबे में एक थी जो कि हमारे घर से काफ़ी जुड़ी हुई थी। इनकी रिश्तेदारी में ही है और गुड़िया उन्हें अम्मा ताई बोलते थे, वो गई हैं। देखा, हो सकता है कि उसका इससे लगाव रहा हो और वो इसके पास आकर बैठ रही है। इन्होंने अम्मा ताई सुनकर ना आइडिया लगा दिया उसकी उम्र का। उसकी उम्र अम्मा ताई की तकरीबन 80-90 के आसपास रही होगी। उन्होंने कहा, आप गलत सोच रहे हो, उनकी उम्र 32 साल थी। लेकिन आप तो अम्मा ताई बोल रहे हो। हाँ, उन्हें बच्चे अम्मा ताई बोलते हैं बचपन से, इसलिए घर में सब उन्हें अम्मा ताई ही कहते थे। दोनों चेले थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे कि यहाँ तो इस तरह से जो हमारे गुरुजी हैं उनकी बातें पकड़ी जाएंगी तो पैसे आगे मिलेंगे नहीं। तो इन्होंने एकदम क्या कि गुरुजी हमें कुछ महसूस हुआ। इन्होंने नौटंकी करी। तो उन्होंने, गुरुजी को लगा कि यहाँ जो मैंने पैसे देता हूँ अब ये कमाल कर रहे हैं, तो अब इनके पैसे बढ़ा देने चाहिए। गुरुजी ने उन दोनों को देखा, अच्छा क्या हो रहा है गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रेत मुझ तक आ गया है गुरुजी, मुझे अजीब लग रहा है। ओ गुरु, ला फटाफट से मेरे को खाने को दे। ये दो तीन चीज़ें इसने बोलनी शुरू कर दी। गुरुजी को वैसे तो मनी मन हंसी आ रही थी कि नौटंकी बहुत बढ़िया कर रहा है तू, लेकिन इसने लोगों से कहा कि इस घर से, इस कमरे से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ उस लड़की को कहा कि तू जा, रसोई से इसके लिए 2-3 चीज़ें बताएं कि बना कर लेकर आ। मतलब जो भी अवेलेबल होता है, जैसे चीनी मंगाई गई या कोई मिठाई मंगाई गई, दूध मंगाया गया, इस तरह की चीज़ें। इसने किताबें पढ़ी, लोगों से बातें सुनी, तो वो सब चीज़ें मिला मिलू के बता रहा था। इसने कहा कि मैं अकेले रसोई में नहीं जाती, मुझे डर लगता है। उन्होंने कहा, अरे जाना पड़ेगा, जब तक अपने डर पर काबू नहीं करोगे कैसे तुम प्रेत से लड़ोगे, जाओ। अब ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करने के बाद ये लड़की खड़ी हुई यहाँ से रसोई तक ये पहुँची है और धड़ाम से गिर गई। तभी इनके जो घर में मतलब खाना बनाने वाले हैं और जो मददगार हैं जो कि कमरे के बाहर इंतज़ार कर रहे थे, वो भाग कर पहुँचे और एकदम शोर मचाते हैं कि दीदी गिर गई। सभी लोग जो थे घर के कमरा छोड़कर बाहर जा रहे थे उसे देखने के लिए। इसने रोक दिया कि आप सब रुकिए, सिर्फ एक कोई भी महिला जाए और उन्हें लेकर वापस कमरे में आए। उनकी जो मम्मी हैं वो वहाँ पर खड़ी हुई, वो गई। देखती क्या है कि वो रसोई के पास डरी हुई ज़मीन पर बैठी हुई है। अरे बेटा क्या हो गया, तू गिर गई थी। उसे उठाया और कमरे तक लेकर आई। पूछा कि तुमने ऐसा क्या देखा, क्या हुआ? उसने कहा, वो रसोई में बैठी है। जो औरत, जो काला साया मुझे दिखता है, मैंने उसे रसोई में कहीं पर बैठे हुए देखा था। इन भाई साहब का एक और तुक्का फिट बैठ गया। आटे के ढोल के पास तो नहीं देखा। आटे का कनस्तर होता है ना, अब आपके घर में कैसे है क्या है, लेकिन बहुत से लोग जो आटा होता है पिसवा कर जब रखते हैं घर में, तो एक बड़ा सा डोल होता है, बहुत बड़ा सा, उसमें रख देते हैं। इसने कहा, हाँ हाँ गुरुजी, आटे का ढोल। और इतना बोलते के साथ ही सबने हाथ जोड़े, गुरुजी की जय हो, इन्होंने कमाल कर दिया। इन्होंने पहली मूर्खता ये करी कि अन्न का अपमान किया। कहते हैं कि वो आटा एक तरह से ख़राब हो चुका है, उस पर उस शक्ति ने अपना झूठन कर दिया है और बहुत सारी बातें बोलकर उस सारे आटे को पैक करा लिया भाई साहब। और इसके 3 पैकेट बनवाए गए, क्योंकि एक बड़ा गुरुजी का, 2 पैकेट चेले के, समझ रहे हो। 3 पैकेट बनवाए गए और वो आटा इतना था कि जो उस डोल में था कि इन तीनों का काम बढ़िया चल जाएगा इस महीने का। गुरुजी ने कहा कि अब आपको जो मैं बताऊंगा वो करना है। आपके घर में इनको जो महिला दिखी, क्या किसी और को कभी दिखी है? तो एक लड़के ने बताया, उस लड़के की उम्र 13-14 साल थी, बालक है। उसने कहा कि हाँ, मैंने भी एक अजीब सी शैडो देखी अपने रूम की वॉल पर, और वो वॉल से रूफ तक गई, छत पर, फिर उसके बाद वो नहीं दिखी। कहते हैं कि इस लड़के के साथ है वो जो है, एक काम करो, दरवाज़ा खोलकर जिसमें 3 दिए रखे हुए हैं उसमें इस लड़के को जाकर बैठा दो। उसके पापा ने हाथ रोक लिया और कहा कि ऐसा है कि भाई साहब बहुत देर हो गई और बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, चीज़ें सुन रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। आप खड़े होइए, आप जाइए। मतलब मेरा अपमान कर रहे हो? अपमान नहीं, हम आपको सीधे सीधे तरीके से बता रहे हैं, जो हमारे पैसे तय हुए थे, पैसे पकड़ो और जाओ, हमें और आगे कुछ नहीं कराना। मुझे मना करने वाला तू कौन होता है? अपने घर के सभी लोगों से ज़रा पूछ तो सही कि मैं आगे काम करूं, तुम लोगों को सेफ रखूं, बचाऊं, इस प्रेत को ले जाऊं या नहीं। सब ने कह दिया कि जब ये मना कर रहे हैं तो आप जाइए। ठीक है, आपने जितनी मदद करी और जैसे आपको जो करना था, लेकिन बस और नहीं, आप जाइए। इसने 2-3 बार कहा, अपनी तरफ से कोशिश करी कि नहीं, आप लोग मुझे ऐसे बीच में नहीं हटा सकते, क्योंकि आपको दिक्कतें ज़्यादा हो जाएंगी। मुझे बड़ा अजीब लगेगा कि भगत होने के बाद मैं अपने सामने वाले की मदद नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप जाइए।
क्योंकि वो जो आदमी जिस तरह से बात कर रहा था, घर में हर सदस्य को पता चल चुका था अब इस पर कुछ आने वाला है। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। ये दोनों हैं जो मेरे साथ आए हैं मेरे शिष्य हैं, ये जानते हैं कि मैंने कैसे कैसे प्रेतों को पकड़ा है। ये आदमी एकदम से सरकता हुआ इसके पास आकर बैठा और बिल्कुल इसके जस्ट सामने दोनों कंधों पर हाथ रखकर इससे सवाल करता है, बता मैं कौन हूँ? बता मैं कौन हूँ? बता मेरे बारे में, बता कौन हूँ मैं? ये आदमी भगत जो है अभी इन सभी से कहता है कि ये किस तरह से बात कर रहे हैं और क्या मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? अरे मुझे कोई नहीं डरा सकता, मेरा नाम बता, मैं कौन हूँ ये बता, तब जाएगा अब तू यहाँ से। इसने थोड़ा सा चेलों को डर लगा कि ये आदमी वास्तव में ऐसे बात नहीं करता था, इसकी आवाज़ भी बदली हुई है और ये बार बार अपने कंधे को कभी ऐसे गर्दन को ऐसे करे और अजीब अजीब सी कर रहा है, बाहर है थोड़ा, मतलब उसका चेहरा हाँ कुछ गलत हो चुका था। तो चेले जो थे वो कहते हैं गुरुजी से कि चलते हैं, जब ये लोग चाहते ही नहीं हमें यहाँ से आगे कुछ काम करें, गुरुजी आप चलिए, गुरुजी आप चलिए। नहीं नहीं तुम लोग जाओ, मैं ऐसे नौटंकियों से नहीं डरता, मैं जानता हूँ तू कौन है और तू मेरे साथ जाएगा। उसने कहा ठीक है मैं तेरे साथ जाऊँगा, मैं तेरे साथ जाऊँगा। अब वो जो आदमी है उसने एक पैकेट फटाफट से खोला, वो जो आटे वाला था जो इनके घर में है ना, जो अभी बात करने आया, उसने फटाफट से एक पैकेट खोला आटे का, उसमें आटा पकड़ा, थोड़ा सा अपने मुंह पे लगाया और इसके चेहरे पर लगाकर हंसता हुआ घर में अंदर उसी कमरे में ऐसे ऐसे गोल गोल तेज तेज भागने लग गया। 2-4-5 सेकंड का ये सब कुछ रहा। उसके बाद वो आदमी एक जगह जाकर चुपचाप बैठ गया, उसकी आंखें बंद हैं और वो एकदम शांत है, कुछ नहीं कर रहा। गुरुजी ने चेलों की तरफ देखते हुए कहा, मुझे भूख लग रही है। और इस वक्त इसकी आवाज़ बदल गई। इसी ने कहा था ना मेरे साथ चल। जल्दी इतनी काम नहीं होते, लेकिन आप किसी शक्ति को चैलेंज कर दो तो मेरे ख्याल से सेकंड भर भी नहीं लगता। और किसके साथ प्रेत समस्या कहाँ से जुड़ जाए कोई बता नहीं सकता, ठीक है, कोई नहीं बता सकता कि कहाँ से आपके साथ ये लग गया। और अगर बता देते हैं तो वो वास्तव में भगत जी और उस चीज़ के वो पैसे नहीं लेते। अब यहाँ से इन तीनों को एक भारी रकम देने के बाद इन सभी ने घर से बाहर कर दिया, लेकिन मतलब भेज दिया। लेकिन कमाल की बात देखिए कि जिस काम को ये आए थे झूठे लोग, उस काम में ये सफल हो गए। इस घर से प्रेत ने अपना रास्ता बदल दिया और अब नया रास्ता भगत का है। ये भगत 3 दिन तक अपने घर नहीं आया। इनकी धर्मपत्नी चिंतित हुई। इन दोनों चेलों ने खूब ढूंढा लेकिन गुरुजी कहीं नहीं मिले। इस घर पर न जाने 20 बार इनकी धर्मपत्नी आकर पूछ कर चली गई, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। 3 दिन तक ये घर पहुंचा ही नहीं। ये ढूंढते ढूंढते जब थक गई, उसके बहुत सारे रिश्तेदार, उसके मुंह बोले दोस्त, सब ने जब ढूंढ लिया तो किसी ने ऐसे ही बताया कि मैंने उसे कहीं पर बैठे हुए देखा है। और ये जो जगह इसने बताई ये शमशान घाट था। शमशान घाट से जब बाहर निकलते हैं तो जहाँ आप बहुत सारे अपने पेड़ देखे होंगे, एक पेड़ पर इसने मतलब इस तरह से पीठ लगाकर दोनों हाथ पीछे कर रखे थे। इनकी धर्मपत्नी जब पहुंची तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 3 दिन से कुछ खाया नहीं, ठीक है, मतलब उसका वास्तव में हालत देखकर बहुत ज़्यादा डर लगने वाला था। धर्मपत्नी रोती हैं एकदम से इसे देखकर और कहती है कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। उसे एकदम से इस पेड़ से हटाने की कोशिश करती हैं तो रोकर कहता है कि मेरे हाथ बांध रखे हैं इसने, मैं हिल नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता, मुझे अभी 3 और देखनी है। क्या 3 क्या, हम समझे नहीं, आप क्या बोल रहे हो? तो इसने जब ये जवाब दिया, मतलब आपको समझाता हूँ, वैसे प्रॉपर तरीके से समझाऊँ तो 10-15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आइडिया के तौर पर कि इसे 3 जाती हुई जो शरीर हैं वो देखनी है, ठीक है, या ये कह सकता हूँ इसे 3 और अपने साथ इकट्ठे करने हैं। ये यहाँ पर बैठा हुआ प्रेतों को इकट्ठा कर रहा है, ऐसा कुछ कह सकता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ सब लोग जब आए थे ना, भीड़ जब लगी तो कुछ लोग जो अंदर हैं, जो शमशान घाट में अंदर प्रक्रिया वगैरह कराते हैं, उनमें से किसी तक ये बात पहुँची कि वो जो लड़का बैठा है उसके मिलने वाले आए हैं आज। वो भगत जी बाहर आए और एक वो आदमी आया जो कि वहाँ लकड़ियों का काम करता है। ये दोनों आए और कहते हैं कि इसे उठाकर हम गाड़ी में रखवा देते हैं, इसको आप घर लेकर जाओ, बालक 3 दिन से यहाँ बैठा है आदमी। नहीं, आप इसकी मदद कर सकते हो। ये क्या बोल रहा है? कह रहे हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसने खुद ही जगह दे रखी है। ये जो कर रहा है, आपको हाथ बंधे दिख रहे हैं इसके कहीं से, और ये कह रहा है कि मेरे हाथ बांध रखे हैं, मेरे हाथ पकड़ रखे हैं किसी ने।
मतलब हाथ इसके पेड़ के पीछे जाकर किसी ने पकड़ रखे हैं, खींच रखे हैं, और इतनी देर तक कोई हाथ ऐसे रख नहीं सकता। और ये वास्तव में हमें मतलब समझ नहीं आया कि हम इसकी मदद करें तो कैसे करें। हमसे 2-2, 3-3, 4-4 लोगों से ये जब नहीं उठा तो हमने इसको इसके हाल पर छोड़ दिया। पहले तो हमने सोचा कि ये अपने होशो आवास में नहीं है, इस तरह की नौटंकी कर रहा है, लेकिन अगले दिन थोड़ा हमें लगा, हम 2-3 बार इसके पास आ चुके हैं, लेकिन हम भाई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते जब उसके बारे में पता ही नहीं, या उसका घर का कोई आकर हमें ना कहे। तो आप इसकी कुछ मदद कर सकते हो। तो इन भाई साहब ने कहा कि इन्हें सबसे पहले यहाँ जो मंदिर है ना, वहाँ लेकर जाओ, और वहाँ जो भगत जी हैं, जो पंडित जी हैं, वो बताएंगे। हम अपनी तरफ से कुछ बताते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम कोई तंत्र विद्या बता रहे हैं, क्योंकि शमशान घाट और कब्रिस्तान, यहाँ पर कोई आदमी रह रहा है, रुक रहा है, तो लोग उसे तांत्रिक समझने लग जाते हैं या अघोरी समझने लग जाते हैं। आपको हमें देखकर कहीं से लग रहा है कि हम अघोरी हैं, हम तांत्रिक हैं। तो इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि नहीं, आप प्लीज़ मदद कर दीजिए, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। उन्होंने कहा ठीक है, फिर अंदर जो चबूतरा है उस पर बैठाओ इसे। भाई साहब, ये जो चबूतरा था, ठीक है, इसमें कोई दीवार नहीं होती। ध्यान से सुनना, इस चबूतरे पर कोई दीवार नहीं होती, सीमेंट का बना होता है ऊंचा सा, यानी कि अगर कोई 6 फुट का आदमी है तो उसके घुटनों तक का इतना ऊंचा चबूतरा होता है। उस पर इसे बैठा नहीं पा रहे थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि यह चबूतरा काफ़ी ऊंचा है। जो पंडित जी हैं, जो मतलब वहाँ पर काम क्रिया करवाते हैं, उन्हें देखकर बड़ा अजीब लग रहा था कि इसे 4 लोगों ने उठा रखा है, ठीक है, ज़मीन से ऊपर उठा रखा है, और वो चारों ना अपने कंधे से इसे ऊपर उठा रहे हैं। पंडित जी ने कहा, सामने रखो ना चबूतरे पे, आप ये क्या कर रहे हो? और वो आदमी सिर्फ हंस रहा है। इनकी धर्मपत्नी देख रही है, बाकी लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, मतलब चबूतरा छोटा है, हाइट में नीचे है, तो ये लोग इसे इतनी ऊपर बार बार क्यों उठा रहे हैं? मतलब ज़मीन पर रख देते हैं तो ज़मीन पर तो ठीक है, लेकिन उठाकर जब चबूतरे पर रखना होता है ना, तो वो इन्हें अपनी हाइट से ज़्यादा लगने लगता है। ज़मीन पर रखकर कहते हैं कि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, हम रख नहीं पा रहे। पंडित जी ने कहा, कहाँ ऊंचाई ज़्यादा है? उन्होंने कहा कि ये आपके सामने है, कहाँ ऊंचाई है, आपको क्या हो रहा है? अब यहाँ पंडित जी ने और जो क्रिया कराते हैं वो लोग, उनमें से अपनी तरफ के कुछ लोगों को बुलाया, तो वास्तव में जैसे इसे उठाया और रखने वाले थे, इन्हें चबूतरा वैसा ही दिखा जैसे ये लोग बता रहे हैं कि ऊंचा है। पंडित जी ने वहाँ एक ऑटो बुलवाया कि एक काम करिए, आप ऑटो रुकवाइए, इसके साथ लड़के के, कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ एक हनुमान मंदिर था। जैसे हम सभी को पता है कि आप बालाजी के सामने आओगे तो प्रेत बाधा हट जाएगी, नहीं तो कम हो जाएगी, कि आप सही होना शुरू हो जाओगे। इसको मंदिर में खींचा गया अंदर, लेकिन ये आ नहीं रहा था। इसने मंदिर का द्वार पकड़ लिया, गेट पकड़ लिया, और 4, 5, 6 लोग खींच रहे हैं, लेकिन हाथ नहीं छुट रहा। भाई साहब, जैसे तैसे करके इसे मंदिर के अंदर लेकर आए। हनुमान जी की तकरीबन 11-12 फीट ऊंची एक मूर्ति है, ठीक है, जिसमें उन्होंने पर्वत को हाथ में पकड़ रखा है। और कहा जाता है कि ये मंदिर सिर्फ एक झलक के साथ ही प्रेत खींच सकता है। वहाँ बैठा रो रहा है। पंडित जी आए और कहते हैं कि इस लड़के के साथ ये जो है कितने समय से है? उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं पता, ना इनकी धर्मपत्नी को पता, और जो लड़के इसके साथ काम कर रहे हैं वो बस रोए जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने वहाँ जाकर गलती कर दी। कहाँ जाकर गलती कर दी? उस घर के बारे में बताया। तो पंडित जी ने हाथ जोड़े कि ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया, बताऊंगा इसके बारे में तो फिर कभी, लेकिन ये जो लड़का है अब यहाँ पर ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। जो इनके साथ के हैं बस वो रुके, बाकी सब जाओ, यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चल रहा। सभी को बाहर भेजा, लेकिन मंदिर का जो दायरा है ना, वहाँ पर खड़े होकर सब लोग तमाशा तो देख रहे थे। इसने रोते रोते अपनी धर्मपत्नी की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहता कि अम्मा घर ले चल मुझे, अम्मा मुझे घर ले चल। अब वो परेशान हो रही हैं कि ये किस तरह से बात कर रहे हैं, मुझे अम्मा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, अभी देखो ये बेटा अभी और क्या क्या बोलेगा। अब ये बंधा हुआ है यहाँ पर बालाजी के इस औरे में, इसको परेशानियाँ होनी शुरू होंगी। इस आदमी ने इधर उधर देखना और एकदम नॉर्मली क्या बोलता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बिठाया हुआ है? जो शमशान घाट से पंडित जी साथ आए, उन्होंने कहा कि बालाजी के पहले दर्शन कर लो। इसने रोते हुए कहा कि मुझे भगवान दिख ही नहीं रहे। पंडित जी दोबारा इससे पूछते हैं कि तुम्हें सामने बाबा नहीं दिख रहे? इसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं दिख रही, और मुझे आप बचा लो, मुझे डर लग रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा वजन महसूस हो रहा है। बेटा सामने दर्शन कर पहले, क्योंकि उन्हीं के चरण से मैं टीका लेकर आऊँगा। तुझे बालाजी नहीं दिख रहे, ऐसे कैसे हो जाएगा? मुझे नहीं दिख रहे, सामने सिर्फ दीवार है, मुझे कोई भगवान नहीं दिख रहा। जो तुझे बालाजी दिख रहे हैं और तू झूठ बोल रहा है। इसने कहा, नहीं मुझे नहीं दिख रहे, तू झूठ बोल रहा है। तभी आवाज़ आई, ये सच बोल रहा है, और ये आवाज़ इसकी नहीं थी। पंडित जी ने वहाँ पर
कुछ क्रियाएं इसके लिए करी। इसके दोनों पैर के जो अंगूठे हैं उन दोनों को बांधा गया, जबकि आपको पता है कि ज़िंदा इंसान के नहीं बांधे जाते। एक तरह से कह सकता हूँ कि इसके शरीर से इसकी आत्मा जो थी वो उस प्रेत के पास थी और प्रेत उसके माध्यम से बात कर रहा था। यानी कि प्रैक्टिकली वो जिंदा है लेकिन प्रेतों की दुनिया में है। ऐसा मैं कहूँ, मैं मूर्ख ना लगूँ प्लीज़, क्योंकि मैं आपको जितना हो सकता है आसान सरल से शब्दों में सब कुछ समझाने बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो भाई साहब हैं यहाँ से इन्हें मेहंदीपुर बालाजी लेकर गए, लेकिन वहाँ बालाजी के सामने पहुँचने पर वो जो पंडित जी हैं उन्होंने बताया कि आप जहाँ लाए हो यहाँ पर ठीक है, एक तरह से उतारा आपको 75% तक तो हम मदद करेंगे, लेकिन बाकी का 25% जो है वो काली के दर्शन से होगा। ठीक है, जब तक मुंडों की माला इसके जो गले में हमें दिख रही है नहीं छटेगी, नहीं हटेगी, कुछ नहीं होगा। आपको काली के मंदिर जाना होगा। फिर वहाँ से ये एक काली मैया के मंदिर आए और ये वो मंदिर है जो कि मेरठ में है। यहाँ पर ये सारे काम करने के बाद इनके दिल में दिमाग में दो बातें घर कर गई। पहला, भगवान होते हैं, और दूसरा, भूत प्रेत इसी दुनिया में हमारे साथ होते हैं, तो उनसे किया मजाक झेलता नहीं है। और यहाँ मैया के दर्शन करने के बाद एक तरह से पंडित जी ने इन्हें कुछ मंत्र दिए कि बेटा आपको कभी भी डर लगे या ना लगे, दिन में 2 बार इस मंत्र को आप पढ़ लीजिए। आपके दिल पर ये जो एक किसी का वो कह सकते हैं ना कि निशानी सी बन गई थी, वो धीरे धीरे हट जाएगी, बिल्कुल से धुंधली हो जाएगी और फिर गायब। ठीक है, परेशान मत होइए, मैया का आशीर्वाद है। और इनकी जो धर्मपत्नी है इन्हें बता दिया गया कि ये जो आपने किया और जितना उन 2 बच्चों ने बताया कि इस तरह की चीज़ें करी गई थी, दोबारा कभी कोशिश भी मत करना, क्योंकि उसके बाद तुम मंदिर तक भी नहीं आ पाओगे। आपने जिसको छेड़ा था, अगर उसे मुक्ति सही वक्त पर नहीं मिल गई होती ना, तो आप यहाँ तक क्या बालाजी के मंदिर भी नहीं पहुँचते। इन्होंने कुछ चीज़ें जो बीच में करी थी ना, उनसे मंगवाया, किसी को भेंट करी या आटा लिया, इनमें कहीं ना कहीं उस प्रेत का असर कम हो गया था, ना जाने कैसे। मुझे अगर पता होता कि हाँ इस तरह से कुछ होता है तो मैं आप लोगों को उसके बारे में बता ही देता हूँ। जैसे मैंने आपको काला टीका बता रखा है कि गर्दन के पीछे या अपने पैरों में तलवे में अगर आप काला सर्कल कुछ बनाते हैं गर्दन के पीछे या ओम बनाते हैं तो नज़र बाधा जो होती है, प्रेत से कोई आपको मन में भय बैठता है, तो इस पर काफ़ी हद तक आपको एक अच्छा महसूस होगा, समस्याएं कम होंगी। ठीक है, अगर नज़र लगती है तो ये ट्राई करके देखिएगा। अदर बहुत से लोग हैं काला धागा पहनते हैं हाथ में या गले में, ठीक है, हाँ ठीक है, वो भी काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिद्ध करा लिया करो, ऐसे ही नहीं बाज़ार से ख़रीदा पहन लिया। अब ये भाई साहब ठीक हैं, जैसा इनके आर्टिकल में है कि यस नाउ आई एम ओके। तो इस ओके को आप समझ सकते हो कि दिमाग में इनके बात तो घर कर गई कि ईश्वर की भी आपको ज़रूरत पड़ती है। इसलिए नहीं कि आपको तरक्की करनी है, इसलिए कि आपने किसी ऐसी शक्ति को छेड़ दिया जो कि ठीक नहीं था। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। आज का आर्टिकल आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा, लिखिएगा जय भवानी जय माँ काली और आपका नाम, आपकी जगह, कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। मैं ज़्यादा स्टाइलें तो नहीं दिखा रहा हूँ ना वीडियो सुनाते में बताते में, अगर ऐसा है तो बता देना कि नितिन अदाएँ थोड़ी कम कर दो।